गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। सो हम हैं एमटीडीसी मोहाली में और अच्छा सा ही है काफ़ी। अभी दोपहर की सफारी है हमारी, तो हम ऐसे ही निकले हैं ज़रा प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करने के लिए। पीछे जो है वो हमारा विला है और सामने गाड़ी वहीं पे आके खड़ी हो गई है, विच इज़ वेरी कन्वीनियंट। और ये जो सामने आप देख रहे हो दिस वन इज़ दिवास, लेकिन उनके उधर में गाड़ी खड़ी करने का उतना मतलब कन्वीनियंट नहीं था, तो इसलिए वो गाड़ी नहीं ला पाए हैं। अभी रूम से अंदर का व्यू वगैरह मैं आपको दिखाती हूँ। रात को तो जब आए थे उस समय कुछ समझ में नहीं आया पर वैसे प्रॉपर्टी एकदम बफर जोन के अंदर है। रात को हमें प्रॉपर चीतल कुछ दिखाई नहीं दिया, बट चीतल के मतलब उसके कॉल्स सुनाई दे रहे थे। एंड 2 बार हमें ऐसा लगा जैसे हमें हल्की ग्राउलिंग भी सुनाई दी है, बट वी आर नॉट श्योर अबाउट द ग्राउलिंग पार्ट। कॉल्स तो बहुत क्लियर थे। नहीं, बट आज सुबह जब मैंने वो पता किया तो बोल रहे थे कि अक्सर यहाँ पे मतलब लेपर्ड या टाइगर मतलब आ जाते हैं। गुड मॉर्निंग। उधर जाके बोलो, इधर से गुड मॉर्निंग नहीं है। गुड मॉर्निंग। प्रॉपर्टी के अंदर आसपास नहीं मतलब, लेकिन मतलब इस प्रॉपर्टी के जस्ट पीछे ना, जिस साइड जो हमारी रूम से दिख रहा है, अभी मैं रूम में जाऊंगी वापस तब दिखाऊंगी आपको। इसके पीछे है एक लेक, तो गर्मी वगैरह में उस वाटर बॉडी में तो रेगुलर है एनिमल्स का आना जाना। और अभी के लिए भी वो बता रहे हैं कि रात को मतलब टाइगर डेली ही पास करता है उस एरिया से। तो जो भी डिनर कल हमने ऑर्डर किया था वो सब अच्छा ही था लेकिन बस वही है, थोड़ा सरकारी है तो आप वो सरकारी ही मान के चलो। और मतलब थोड़ा जैसे वॉशरूम की फिटिंग्स वगैरह थोड़ा पुराने टाइप की हैं, वो सब उतना अप टू द मार्क नहीं है। लेकिन अदरवाइज लोकेशन की जिसकी ये भुना के खा रहे हैं। जब हम प्रॉपर्टी की तरफ आ रहे थे हमें तो नहीं दिखा। कहाँ दिख रहा है तुम्हें पॉटी? क्या है पॉटी? ये बर्ड की पॉटी। भगा यहाँ से। तो क्या बोल रही थी मैं? कल जब हम प्रॉपर्टी की तरफ आ रहे थे ड्राइव करके एकदम प्रॉपर्टी के पास, हम लोगों को तो नहीं दिखा उतना क्लियर। रोहित को एक बार लगा कि इसने कोई स्नेक स्पॉट किया, लेकिन ही वॉजंट वेरी श्योर अबाउट इट। बट दीवालों की हाँ बहुत सारी गाड़ियाँ रुकी थी और बिल्कुल टॉर्च से ढूंढते ढूंढते आ रहे थे अगर उन्हें कुछ स्पॉट हो जाए। और दीवार लोगों को की गाड़ी के आगे जस्ट आगे से एक हिरन निकला है, और मतलब जैसे वो एकदम से हिरन निकला और वो गाड़ी के सामने खड़े होकर उसने एक लुक दिया एंड देन ही रैन अवे इनटू फॉरेस्ट। तो मतलब बहुत प्रॉपर बफर जोन में है ये, तो मस्त बना है यहाँ पे। अभी हम लोग जैसे दोपहर की सफारी के लिए बात की है तो 11 साढ़े 11 बजे दे विल कंफर्म, बट दे विल ट्राई कि यहीं पे से हमें पिकअप हो जाए फॉर सफारी और ड्रॉप भी यहीं हो जाए। 300 रुपये कुछ लगेंगे उसके, मगर वही है कि पार्किंग वगैरह की भी 100-200 लग जाते हैं। 2 गाड़ियाँ हैं अपनी, तो उस हिसाब से सही है। तो ऐसे ही बस अभी तो टहलने निकले हैं, प्रॉपर्टी देखते हैं ज़रा कैसी है क्या है। अभी तक तो सही लग रहा है। डॉर्मेट्री है हाँ? अच्छा 4 डॉर्मेटरीज है शायद, ABCD। अच्छा सर, स्टैंडर्ड ये स्टैंडर्ड स्वीट्स है। काली खाते को सावधान पढ़ो जरा। महिलाओं से छेड़खानी ना करें वरना आपकी होगी कुटाई, कम्बल कुटाई। नहीं ये वो है स्टैंडर्ड रूम्स हैं ये वाले। डीलक्स स्वीट्स हैं, देखो लिखा हुआ है। डीलक्स स्वीट है, वीआईपी स्वीट सिर्फ 2 ही है। हाँ वीआईपी स्वीट 2 ही है। ये है लेक। तो मुझे लग रहा है हर जगह में फालतू का पैसा दिया है मैट्रेस का। कल आराम से सो गए थे चारों? नहीं, डिपेंड करता है, जैसे कहीं कहीं बेड बड़े थे तो तुम्हें चारों अकोमोडेट हो जाओगे, लेकिन हर जगह नहीं था इतना बड़ा बेड। किसी ने एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं किया उसका, खैर मैट्रेस का अभी तक तो। ना वहाँ के आगे एंड एज प्रॉमिस्ड लेट मी शो यू द व्यू फ्रॉम द रूम। पूरा इधर जंगल एरिया है और ये है लेक।
हमने यहाँ के जो स्टाफ है उनसे बात कर रहे थे, तो वो बता रहे थे कि गर्मियों में तो यहाँ बहुत ज़्यादा साइटिंग होती है, क्योंकि वाटर बॉडी है तो सब जानवर पानी वानी पीने आते हैं। और जनरली एक टाइगर ऑलमोस्ट डेली, इवन नाउ, इधर से पास करता है रात को। ये उसका डेली है। इज कम्प्लीटली कवर्ड बाय जंगल। जो सामने की तरफ बस थोड़ा सा फेंसिंग है, अगर आप देखो तो यहाँ की फेंसिंग थोड़ी टूटी भी हुई है, वरना फेंसिंग हुआ पड़ा है और उधर जंगल है। तो अभी फटाफट बस तैयार व्यार होते हैं एंड देन लंच के निकलते हैं। आज हम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया क्योंकि ब्रंच करने का प्लान था, तो ब्रंच करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट फॉर द सफारी। अभी बज रहे हैं पौने एक बजे पिकअप हुआ है। साइटिंग कैसी हो रही है मोराली गेट से? अच्छा है। सो 2 बज रहे हैं और वी आर एंटरिंग द गेट। सर उसको सिर्फ पुरानी वाली फोटो ट्रांसफर भी निकाल। क्या करना? पुरानी वाली डिलीट करने के लिए। अच्छा देखो कैसी तो फेंसिंग फुल हो जाएगा। मेमोरी फुल ना पूरा ये तो फेंसिंग करेंगे नहीं। इसको बहुत ही मस्त बनाया है। हम लोग ने अभी तक जितने गए हैं उसकी एंट्री और इसकी एंट्री में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इधर भी देखिए तो मस्त लग ही नहीं रहा है अपना है इंडिया। जो सवाना ववाना की एंट्री नहीं होती वैसे टाइप की दिख रही है एकदम। उड़ भी सकती है, दोबारा यान किया है ना। हाँ वीडियो ऑन है। उसमें देख आई में देख के समझ में आएगा। देख उसको कॉलर वाली से 600-700 मीटर आगे ही हमें इसकी एक और क्लब मिल रही है। मतलब यहाँ पे है इन्हीं घासों में जस्ट मूविंग टू गेट अ बेटर साइड ऑफ इट। अभी अपन बैक साइड के लिए ना इसका फोटो I got a good shot. quiet. That's the cub walking right in front of us. इसके पैर के निशान देखिए सर, गिले ये कब है भैया? ये कौन? ये मेल है फीमेल? मेल है। रिकॉर्ड कर रहे हैं ना वीडियो? हाँ भैया। भाई ऐसे ही टाइगर्स अपनी
टेरिटरी मार्क करते हैं, एंड दिस बीइंग अ कब इसके लिए और इम्पॉर्टेंट है अपनी टेरिटरी इस्टेब्लिश करना। जहाँ जहाँ उसकी सुसु होती है वहाँ वहाँ उसका टेरिटरी है। दूसरा शेर उस टेरिटरी में नहीं आएगा जहाँ इसकी सुसु की स्मेल है। लाइट लाइट वहाँ से लो दूसरा शॉट। वीडियो क्या करोगे? मदर नहीं है, मतलब वो अलग गई है बैक साइड से। वो उस साइड गई थी ना। वो जो कॉल्स हो रहे थे वो किस साइड पे हो रहे थे? वो इसी हुआ था, इस तरफ ही हुआ था, पीछे ही कंटिन्यू अगर होते तो कंफर्म समझ में आता है। चलो बैठ। क्यों? हो गया? ये तो मैं इतना अच्छा आएगा नहीं वैसे। It is coming back. छोटू सा वीडियो में। और ये कौन सी बर्ड्स बैठी हैं उधर? कहाँ पे? उधर वाले पेड़ पे वाइट कलर की। शिकार के चक्कर में ढूंढ रहे वो, फॉलो रहे। Waiting for our fourth tiger sighting today. कॉल चांगली झाले पाहिजे स्ट्रॉंग मध्ये. हाय 31 आता निघत असं तरी म्हणू आपण. Calls हो रही हैं, so we are just waiting. If we try to, we can make it. But don't we ever just take some chances and stop your thinking and start your living. Get your shoes on, we're going dancing. So हो गया हमारा डिनर और with a very thrilling night. कृषु की तो हालत खराब हो गई है। हम लोग एक्चुअली कल न्यू ईयर्स के बाद जो केक लाए थे वो देवांगना के रूम में रखा था। तो अभी डिनर के बाद अभी कितने बज रहे हैं? यही है ना, 11 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। तो आज एक्चुअली होटल काफ़ी हद तक खाली हो गया है। शायद मतलब हमारे अलावा 2-3 गेस्ट ही होंगे और काफ़ी बड़ी जगह में है ये प्रॉपर्टी, तो उसमें 2-3 लोग और होंगे। अब मैं और कृषु देवांगना के घर से वो बचा हुआ केक लेके आ रहे थे कि जो भी होगा हम लोग इधर खा लेंगे। उतनी देर में कृषु आगे आगे ही चल रहा था, एकदम से कोई आवाज़ आई तो कृषु ने मुझसे कहा, मुझे भी सुनाई दी, बहुत ही माइन्यूट सी थी। तो कृषु ने मुझसे कहा, मम्मा डिड यू हियर द ग्राउलिंग? तो मैंने कहा हाँ मुझे लगा, और मेरे लगा बोलते ना बोलते ही प्रॉपर ग्राउलिंग। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। इट वाज लाइक दैट काइंड ऑफ अ ग्राउलिंग। और मैंने कृषु से कहा, कृषु भाग। कृषु, हम लोग मतलब शायद 50 मीटर पे होंगे अपने रूम से, और मैं और कृषु दोनों जो भागे। Almost like a deer. हाँ, ऑलमोस्ट लाइक अ डियर ऑन प्राउल। और फिर हम रूम पे आए। अब तो कृषु की हालत है, कृषु ने कम हमारे बेडरूम वॉशरूम सबका दरवाज़ा बंद कर दिया है कि कहीं से कोई कुछ भी खुला ना रह जाए। एकदम घुटन हो रही है। कृष्णा दरवाज़ा खोल दे बेटा। No, scary. बहुत डर। एक्चुअली मैंने बताया था आपको भी कल कि चीतल कॉल्स आए थे जब मैं और देवा रूम में जा रहे थे बच्चों के लिए स्लीप सूट लेने, तो हमें चीतल कॉल सुनाई दिए थे। और ग्राउलिंग वी वर नॉट वेरी श्योर, बट कल लगा था। तो आज सुबह जब रोहित लोग रेस्टोरेंट गए थे किसी ऑर्डर को देने वेने चाय वाय के लिए,
तो उस समय रोहित, तुमने किससे बात की रोहित? सुपरवाइजर था जो नाइट शिफ्ट में था, तो वो वही बोल रहा था कि ऑलमोस्ट डेली मतलब जो लेक है ना पीछे, लेक के आसपास जो टाइगर यहाँ का है टेरिटरी इसकी जो है वो आता है यहाँ पे, तो मतलब तो वो एक मेल टाइगर है साइटिंग होती है। जो कि यहाँ का सबसे बड़ा टाइगर है, उसकी टेरिटरी के अंडर आता है ये छोटा दड़ियल, इट सीम्स उसकी टेरिटरी में आता है ये। तो आई डोंट नो वो लेपर्ड था कि टाइगर था, पर डर तो हम बहुत कहते हैं, सही बात है भाई। हमें ताड़ोबा बहुत पसंद आया क्योंकि आज तो क्या ही साइटिंग हुई है हमारी, अमेजिंग। 2 टाइगर 3 बार अलग अलग एंगल से, और उसने हमें भर भर के शॉट्स दिए हैं। अच्छी बात ये थी कि ताड़ोबा बहुत अच्छा बना है, वेरी वेरी अमेजिंग। अभी तक के हमने जितने सफारी किए, इवन कोई भी इसके आसपास का नहीं है, बोलो रोहित, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे वो अफ्रीकन सफारी वाला फील था भाई। जिस तरह का उन्होंने इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाया है, बुकिंग सेंटर बनाया, अमेजिंग। तो जिस तरह का सेलिब्रिटी वाला ये है नेशनल पार्क, वैसा फुल सेलिब्रिटी वाला बनाया भी है उसको। तो उसके बाद हम अंदर गए, और उसके नहीं, हमने आज ले लिया कैमरा रेंट पे अराउंड 600 रुपीज़ का। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैमरा रेंट के प्लेसेस हैं, तो आज हमने एक DSLR ले लिया था, और इट कॉस्टेड अस, वो बोल रहा था अराउंड 800, हमने थोड़ा बार्गेन किया तो वो 600 तक आया। 600 पे हम वो रेंट पे पर डे के हिसाब से लेके गए। तो आज हम लेके गए थे और कल भी लेके जाएंगे, और हमें क्या साइटिंग हुई है दैट वी कैन नाउ शेयर विद यू गाइज, बिकॉज वी हैव दिस फुटेज। अमेजिंग, हर एंगल से उस, मतलब पहले तो जो द मोस्ट फेमस ताड़ोबा टाइगर कॉलर वाली दिखी हमें, फिर कॉलर वाली का एक कप, और उसने हर पॉसिबल एंगल से हमें अपना वीडियो शूट करवाया है, मार्किंग टेरिटरी, yawning, showing tongue, everything amazing. Even yawning. So बहुत ही अच्छे से साइटिंग हुई है। इनफैक्ट मज़े की बात ये थी कि ताड़ोबा में हमें शेर इतने, मतलब 3 घंटे की थी, 4 घंटे की, 4 घंटे की सफारी में ऑलमोस्ट ना हो तो हम 1.5 घंटा तो शायद टाइगर के ही टेरिटरी में घूम रहे थे, दिख रहे थे टाइगर्स। मतलब 1.5 घंटा ऑन एंड ऑफ मानिए, शायद टाइगर हमारे आंखों के सामने 1 घंटा तो रहा होगा, कभी कॉलर वाली का कब, और बाकी उसके आसपास उसी की टेरिटरी में घूम रहे हैं, कॉलिंग सुन रहे हैं, ये वो। और बाकी जो टाइम था जब हम दूसरे एनिमल्स ढूंढ रहे थे, हमें बमुश्किल डियर्स दिखे हैं, डियर्स नहीं थे, मंकी तो हमें लंगूर, शायद 2 या 3 लंगूर दिखे हैं, मोंगूस दिखा, टाइगर तो ऑब्वियस, एंड और कुछ दिखा कृषि में, पीकॉक, पीहन्स एंड डियर और सांबर, और तो कुछ हमें खास आई डोंट रिकॉल। हाँ, एक ईगल दिखा था, ईगर, वो ईगल, एक कोई स्पेशल ईगल थी, वो हमें दिखी थी, वो भी बहुत मस्त थी। which kills peacocks. तो क्रोकोडाइल्स दिखे। सो बट अदरवाइज जो नॉर्मल हर्बीवोरस वाले एनिमल्स होते हैं वो सब कुछ भी नहीं दिखा। एलिफेंट्स तो है ही नहीं है बेटू, इस वाले सेक्शन में एलिफेंट्स नहीं है, कोई भी जंगल्स में एलिफेंट्स नहीं थे। तो खैर आज की सफारी बहुत ही सेटिस्फाइंग हुई है, और हमने भगवान को हमने इतना शुक्र अदा किया कि हमने कंजूसी नहीं की और हमने वो 600 रुपये का कैमरा रेंट पे ले लिया था, क्योंकि वरना सच में बड़ा अफसोस होता। एक DSLR बस निकॉन का था वो जो हमने लिया था, और वो लेके हम बस एंटर किए जंगल में, और विदिन शायद फर्स्ट 5 मिनट्स वो हमें दिख गई, और हम तब तक उस कैमरे के साथ फैमिलियर भी नहीं हुए थे, तो शॉट्स आए हैं बट उतने अच्छे से नहीं आ पाए हैं जितना हम लोग चाह रहे थे कि वो आए। ताड़ोबा हैज़ बीन वेरी सेटिस्फाइंग। और अभी जो हुआ ये लाइव टेलीकास्ट, ये हमें एक्सपीरियंस करना था, बट कमरे के अंदर, हमें बाहर खुले में नहीं होना था। एक्चुअली मुझे अच्छा लगा, ये MTD मोहाली बहुत अच्छा है, खाना वगैरह यहाँ का बहुत अच्छा है, लेकिन सेफ्टी वाइज मुझे आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड। मतलब एक बहुत ही छोटी सी जाली लगा रखी है, फेंसिंग कर रखी है, वो भी जगह पे टूटी सी है, पीछे ही एक वाटर होल है। खुद वहाँ का स्टाफ बोल रहा है कि ये एक
प्रॉपर टाइगर टेरिटरी में आता है, जहाँ पे टाइगर ऑलमोस्ट एवरी नाइट आता है। नहीं, और रूम के दरवाजों में भी कांच के दरवाजे। हाँ, रूम के जो बालकनी साइड के डोर्स है वो सिर्फ कांच है, कहीं पे ग्रिल तक नहीं दिया है। तो और कांच भी कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत मोटा मोटा कांच, रेगुलर कांच ही दिख रहा है। नॉर्मली है, मतलब एक छलांग मारेगा टूट जाएगा। हाँ, तो उस हिसाब से मुझे सेफ्टी वाइज थोड़ा, और स्पेशली अभी जो हुआ कृषु के साथ, कृषु में साथ था, मैं डर गई थी, काफ़ी डर गई थी। बट अगर कोई थ्रिलिंग एडवेंचरस स्टे ढूंढ रहा है, दिस इज़ द प्लेस टू बी। बहुत ही मतलब इट इज़ लाइक ऑल द टाइम, आप जैसे ही शाम होती है दिस प्लेस बिकम्स एक्टिव। और ये तो तब है जब बहुत ठंड के दिन है। आई कैन ओनली इमेजिन कि गर्मियों में क्या होता होगा। राइट बिहाइंड इज द लेक, 100 मीटर्स पे वो लेक है। तो मतलब गर्मियों में तो ये जगह एकदम हॉट केक होगी। सो वी आर इन VIP सूट 1 and 2। उसमें भी आप अगर ले रहे हो, आई वुड से गो फॉर स्वीट 2, बिकॉज वो एकदम ही वाटर होल के सामने है। दिस वुड एंड आवर डे हियर इन ताडोबा। Tomorrow morning again we have a safari, early morning safari. The safari vehicle would come at around 6:20 at the resort to pick us up. और बस फिर कल का सफारी हो जाएगा और हमारा वेकेशन हो जाएगा। दी एंड। Oh, I wish we had more safaris. We already had 5. So कल के सफारी के बाद हम यहाँ से करेंगे स्टार्ट। तो I'll end this particular section of vlog right after the next safari. So see you tomorrow on our safari. Good night. Good morning. So आज है 2 Jan और आज है हमारी ट्रिप का लास्ट डे और हम जा रहे हैं अपनी लास्ट ताडोबा सफारी पे। इस समय बज रहे हैं अराउंड 6, 6:15 के करीब। 6:20 तक वो आएगा, जो जंगल सफारी व्हीकल है वो आएगा पिक करने के लिए। एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, वी हैव रेंटेड अ कैमरा। हम वो कैमरा लेके जाते हैं और उसी से शूट कर सकते हो। यू कैन नॉट यूज़ योर पर्सनल फ़ोन एट एनी कॉस्ट। सिर्फ दिवा के पास जियो का है, उसका फ़ोन चल रहा है, वरना हम सब का फ़ोन इज़ नॉट वर्किंग। बाकी हमारा ब्रेकफास्ट का ऑर्डर हमने रात को ही दे दिया था। इन्होंने ब्रेड आइटम मतलब सैंडविचेस वगैरह रेडी हो जाएंगे ऐसा करके कहा था, तो बस वही लेंगे और चलेंगे। कल मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ से मैंने और कृष्ण ने ग्राउलिंग सुनी थी। यहाँ तक ये दिवा का कमरा है पीछे, एंड दैट्स माइन, दिस वन। और हम इधर से चल के आ रहे थे, जस्ट हमारे कार के आगे से हमें वो आवाज़ आई थी। सो इट माइट बी बिहाइंड आर कॉटेज और माइट बी द डॉर्मेट्री साइड जहाँ से वो आवाज़ आई थी। टाइम हो रहा है 11:50 और अब हम कर रहे हैं यहाँ से चेकआउट। आज की सफारी बहुत गंदी थी, बहुत ही बोरिंग थी। बहुत ही बोरिंग थी। मतलब हम लोग को एक्चुअली एक इंडियन गौर दिखा, एक इंडियन गौर, और हिरन थोड़ा एक बार्किंग डियर और बाकी सब डियर, मोर, इसके अलावा कुछ भी नहीं था जंगल में। कल वो लग ही रहा था हमें, क्योंकि कल जो हमें इतनी साइटिंग हो रही थी तब वो यही बोल रहे थे कि टाइगर्स शिकार के फिराक में हैं और मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने नाइट को किल किया है, तो दे आर बिजी विद द किल। तो आज पूरे जंगल में किसी को एक टाइगर नहीं मिला। अराउंड 40 जीप्स जाती हैं अंदर, किसी को भी एक टाइगर नहीं मिला। तो दैट इज़ इट, नॉट अ वेरी गुड एंडिंग, बट नेवरदलेस जंगल इज़ ब्यूटिफुल। ताडोबा इज़ हाईली रिकमेंडेड। एंड अब हम यहाँ से करेंगे ताडोबा टू बैंगलोर का सफ़र। तो बने रहिए साथ, क्योंकि बीच में हम लोग रुकेंगे हैदराबाद अभी। हाँ, हम लोग एक नाइट हॉल्ट ले रहे हैं हैदराबाद में। सो whoever plans to do Bangalore ताडोबा need to follow this। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा एक लेक एरिया है जो कि ठीक रूम के पीछे है। कल जब हम लोग रूम से देख रहे थे तो ये जो एक सिंगल आपको यहाँ पे ट्री दिख रहा है, इसके पीछे कोई आंखें चमक रही थी, क्या था ये नहीं समझ आया। ये पूरा बफर जोन का पार्ट है। इसका अपना सफारी गेट बहुत पास में ही है जिसका नाम है जुनोना सफारी गेट। वहाँ हमने पता किया, वहाँ पे भी ठीक ठाक अच्छी सफारी इस समय साइटिंग चल रही है, क्योंकि यहाँ पे 2-3 मेल टाइगर्स का जोन बन चुका है ये जुनोना सफारी या बफर सफारी वाला जो प्लेस है। तो फाइनली चेकआउट करते हैं और
अब आपसे मिलते हैं ऑनवर्ड्स जर्नी पे टुवर्ड्स बैंगलोर एंड वील टेक अ नाइट हॉल्ट एट हैदराबाद, सो बी विद अस।